हमारे भारत देश में कुछ ऐसे राजनीतिक संगठन के लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं। वो आज हम जनता के बीच हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने आज एक हफ्ते पहले यानी उन्होंने खुले शब्दों में बोला था कि बटेंगे तो कटेंगे। इस आज जनता पे इस विशेष इस योगी जी के आह्वान पे हम जनता का राय आज जानते हैं। भरत सिंह मेरा नाम है, मैं एक एमएनसी कंपनी में इंजीनियर हूं और सीआरसी कॉलोनी गौशाला में मेरा निवास है। ठीक है भाई साहब, ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि वो बटेंगे तो कटेंगे, इसका जनता के बीच क्या मैसेज उन्होंने देना चाहा? मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही बात समय के अनुसार कही है। हम अपना अगर भारत का इतिहास देखें तो जब से मुगलों का और क्रिश्चियन का और दूसरे समाज के लोगों का भारत में आक्रमण या आवाजाही बढ़ी, उन्होंने हमारे समाज को विभिन्न वर्गों में काट दिया, तो हमारी संगठन की शक्ति घटी। संगठित रूप में लोग नहीं रहे, अलग अलग रहे, तो उनकी जो पावर घटा, शक्ति हमारे समाज की घटी, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न टुकड़े हुए। म्यांमार अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, नेपाल और जो भूटान अलग हुए, तो इस तरह से भारत के खंड खंड हो गए। ठीक है, तो वो जनता के पास वो जो अपनी बात रखे, उन्होंने वर्तमान परिस्थिति को क्या देखकर उन्होंने ये ऐसा वाक्य? वर्तमान में हमारे स्पेशली अगर सनातन और हिंदू समाज की अगर बात करें तो जो कहते हैं समाज के कुछ लोग या वामपंथी विचारधारा के लोग इसको जातियों में काटने के लिए जातीय जनगणना के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से और तमाम बातों को लेकर के समाज को अलग अलग हिस्से में काटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में कहता हूं, हमारी ये 5 अंगुलियां हैं जी, ये हमारी जातीय व्यवस्था का सूचक हो सकती हैं जी, लेकिन अलग अलग इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर किसी एक अंगुली को कोई मरोड़ना चाहे मरोड़ सकता है, लेकिन अगर हम समाज के सभी वर्ग, सभी लोग, सभी जातियों को लोग एज हिंदू या एज सनातनी मिल करके हम कार्य करते हैं और अगर एक साथ मिल करके मुट्ठी के रूप में संगठित होकर के अगर हम जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते, तोड़ नहीं सकता हमारा विभाजन, हमारा एकजुटता का परिचय उन्होंने एकजुटता का आह्वान किया है और अनाज के लिए भी आवश्यक है। मेरा नाम मनीष कुमार है जी, सीआरसी गौशाला में निवास है जी। अपना वेबसाइट प्राइवेट जॉब में करता हूँ जी। और जो मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी ने जो दिया है मैसेज, वो ये बोल रहे हैं कि समाज में एकजुट रहे और जाति और जो व्यवस्था है वो सब मजबूत से और एकजुट सनातन धर्म को मजबूत करें। अब हम इस मुद्दे पे मैं संक्षिप्त में पूछना, भाई साहब आपका नाम? मनीष जी का जो मैसेज आया है जनता के बीच, उसका क्या प्रभाव पड़ा है? उसका प्रभाव ये पड़ा है कि जनता इससे एकजुट होती है और अलग अलग ना हो के इससे सबक लेगी जनता। हाँ लेगी। बहुत अच्छे। क्या नाम है? सारा। ओके, योगी जी का जो मैसेज था जनता के बीच, उसका क्या संदेश गया है? एकजुटता के लिए। मेरा नाम केदार रावत जी, उधर देखिए जी। मैं गौशाला कॉलोनी में रहता हूँ। हिंदू समाज सब एक तरफ एकता बनकर रहे जी, संगठन बनकर रहे, सारा आपस में बटो मत, बटोगे तो कटोगे। अच्छा, ये उनका उद्देश्य जी। इसलिए कि वो बाहर के देशों में जो देखे, जो घटनाएं घटी, वो हमारे अपने देश में मजबूती लाने के लिए उन्होंने ये मैसेज किया जी, अपने। ठीक है ना जी, और जिससे हमारे हर धर्म संप्रदाय भी सुरक्षित रहेंगे जी। हमका ये कहना था, हमारा धर्म सुरक्षित, हम सुरक्षित। मेरा नाम विकास राजपूत है, मैं आश्रम में रहता हूँ जी। योगी जी ने जो संदेश दिया है बटेंगे तो कटेंगे, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी बटना नहीं चाहिए, हम सब एकजुट रहना चाहिए, सब एकजुट रहना चाहिए। पहले भी हम हिंदू थे, आज भी हम हिंदू हैं। कुछ लोगों ने जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने हमारे भारत की अखंडता को खंड खंड करने के लिए शाम दाम दंड भेदभाव आज सारे तरीके अपनाए हैं। तो हम योगी जी से भी यही कहना चाह रहे हैं कि आज की दौर में ये सारी चीज खत्म कर दी जाए और सब लोग एकजुट होके हिंदू होने का परिचय दें, सनातन होने का परिचय दें। बहुत
योगी जी का जो संदेश आम जन के लिए छोड़ा है, उसमें जनता पे उनका क्या असर हुआ है, संक्षिप्त शब्दों में बताइए। जनता पे असर उसका बहुत हो रहा है। कुछ लोग इससे वंचित रह रहे हैं, उन्हीं लोगों को जागने की जरूरत है। कुछ लोग तो योगी जी के बात से सहमत है, कुछ लोग इससे वंचित हैं। ठीक है, वो अगर जाग गए तो हमारा मैसेज बहुत क्लियर योगी जी का उन तक पहुंच रहा है, माने ग्राउंड स्तर तक जाएगा। हाँ। पहले भाई साहब, ये जो योगी जी मैसेज दिए आगरा से कि हमें एकजुट रहना है, यानी अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, उनका क्या संदेश आम जन के लिए था? उनका संदेश यही है कि किसी भी राष्ट्र का जो है उत्थान तभी हो सकता है जब तक संगठित ना रहे, क्योंकि जो माहौल चल रहा है आज के समय में, जो और देशों में हो रहा है, वो हमारे देश में ना हो। इसलिए उनका मैसेज है सब लोग संगठित होकर रहे, जिससे कि वो स्थिति हमारे देश में ना हो। अच्छा, उसका प्रभाव आम जन तक बिल्कुल पहुंच रहा है, मैसेज बिल्कुल पहुंच रहा है जी। ठीक है, एकजुट होकर रहना जरूरी है जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बात है जिसमें कोई जाति के लोग हैं जो एकजुट रह रहे हैं, लेकिन हम लोग हिंदू धर्म के लोग जो हैं जो एकजुट नहीं रह पाते हैं। सबको एकजुट रहने के लिए एकजुट रहने की बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि हिंदू एक ही रहे जी। पहले हम भारतीय हैं जी, उसके बाद हम अलग अलग जातियों में बांटे गए जी। जाति बाद में आती है, पहले हमारा धर्म हमारा पहले है। तो जो योगी जी ने संदेश दिया है, बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सच बात है। अच्छा, मैं तो चाहता हूँ जिस प्रकार है उस प्रकार की एकता हमारे भारतीय में, हमारे हिंदुओं में, भाइयों में भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। भाई साहब, ये जो योगी जी ने जो मैसेज आगरा से दिया है कि हम संगठित रहें, यानी हमें एकत्रित रहना है, इस पर आम जन पे उसका क्या असर हो रहा है और मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा है? नमस्कार, मैं हरि किशोर। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो समाज के बीच में मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में उन्होंने जो मैसेज दिया है, वो बहुत अच्छा मैसेज दिया है। उसका कई कारण आप देख सकते हैं सामने। प्रेजेंट में आपने देखा है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जब असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, और उसमें कई धर्मों के लोग नहीं हैं, एक ही पंथ के लोग, जीरो माइनस के रूप में कुछ हिंदू सनातनी धर्म बचे हों। बिल्कुल नहीं, बांग्लादेश में ही, अफगानिस्तान में भी यही घटित हुआ। ऐसे कई राज्यों में, स्टेटों में, उसमें है, देशों में हुआ। इसलिए उनको कहना पड़ा, जब जिस देश का प्रधानमंत्री मुखिया अगर सुरक्षित नहीं है इनसे, तो इस देश में जो और देशों से आकर के जो रह रहे हैं, वो इस देश के सनातनी कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो हमारे देश में जो संस्कृति है हमारी भारत की, वो सनातन की संस्कृति है, परम वेदों को ले जाने की संस्कृति है, तत्व की संस्कृति है। आने वाला समय जो बांग्लादेश या पाकिस्तान या श्रीलंका, वह स्थिति इस भारत में ना हो, इसलिए उनका साफ संदेश है कि बटोगे तो कटोगे। इसका अर्थ भी मैं बता दूं आपको, हमारे भारत देश में कुछ ऐसे राजनीतिक संगठन के लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं। वो किसमें? जाति पंथ में बांटने का काम करते हैं, उनका अलग अलग मार्गदर्शन करा करके उसमें बांटने का काम करते हैं। जबकि सनातन धर्म कर्म के आधार पर बटा है, जाति धर्म कोई पंथ नहीं है, उनका कर्म है। आप अपने कर्म से किसी को ब्राह्मण होने का दे दिया, लड़ाई में जो चले तो उनको क्षत्रिय का दे दिया, और जो अलग अलग विभिन्न कार्यों के लिए जैसे लकड़ी का काम करना, उनको वही बना दिया गया। अलग अलग बिजनेसों में जैसे फैक्ट्री देखी को कहने का मतलब है कि वृक्ष एक ही, वृक्ष है, जड़ एक ही है, ये अलग अलग शाखाएं हैं। बिल्कुल, साफ शब्दों में संदेश है जी। इस देश में जी, अगर आपको सुरक्षित रहना है, मैं आपको साफ शब्द में बताता हूं, अगर सनातन को सुरक्षित रखना है तो आप जातियों में नहीं बटोगे। किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल से हो, मैं आपको सब शब्दों में बता दूं, आप भाजपा का सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सनातन में कोई बात आए, इस देश पर कोई बात आए, तो आप लोग एक हो जाओ। और इस देश को चलाने वाले कौन लोग हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, अगर भाजपा के लोग इस सनातन की बात करते हैं
तो आप भाजपा को नहीं सपोर्ट कीजिए, किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए, किसी दूसरे धर्म, किसी जाति में मत बटिए। पार्टी अगर आपने बटा तो कटना आपका तय है, स्पष्ट है। राजनीतिक चलती रहती है, जीत हार तो चलती रहती है, ये उससे राजनीतिक अलग है। ये हमारा जो देश के प्रति राष्ट्रीय एकता अखंडता ये सबके लिए है, ये केवल पार्टी विशेष के लिए जाति विशेष के लिए नहीं है, देश तो सबका है ना। यही तो बात दिया गया अभी। आखिर हाँ, इस देश अगर संविधान से जाएंगे, अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखी है जिस बात को, उसको अगर आप पढ़िए, क्या बाबा अम्बेडकर साहब के जो पाठ पढ़ाने वाले वो पढ़े हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है? क्या जात के आधार पर लोगों को बांटना चाहिए? नहीं। अगर ब्राह्मण गरीब है तो उनको नहीं मिलना चाहिए सुरक्षा और उनकी व्यवस्था, और उनकी बेटी बहू की अगर शादी व्यवस्था की कोई बात होती है उनको सरकार को हेल्प नहीं करना चाहिए? क्या जात के आधार पर व्यवस्था नहीं? ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सभी को देखिए जात के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो जिस समाज से है उसको जात के आधार पर छोड़ करके, अगर वो गरीब है तो उनके खाने के लिए, उनके रहने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जात पात में बट करके ना करके काम उसको उसके जो उसके धरातल है उसको देख करके उसको सुरक्षा, उसको हर चीज मुहैया कराया जाए। मेरा तो ये मानना है। ठीक। परिचर्चा योगी जी का जो वक्तव्य था आगरा में कि हम कैसे संगठित रहें और समाज को कैसे मजबूत करें, उनके दिए हुए वक्तव्य पर यहाँ एक छोटी सी चर्चा हम लोग के जाएंगे।